नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसपा के सांसद दानिश अली की। क्या पनौती से मिलना दानिश अली को भारी पड़ गया? क्या पनौती ने दानिश महुआ मोइत्रा के बाद दानिश अली का भी बलि ले लिया? जी हाँ, और अब तो शायद दानिश अली को भी लग रहा होगा या महुआ मोइत्रा को भी लग रहा होगा कि सच में यह व्यक्ति पनौती ही है। दरअसल खबर ऐसा है कि दानिश अली को बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आरोप यह लगा है उनके ऊपर कि दानिश अली लगातार पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, पार्टी के विचारधारा के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ वो काम कर रहे हैं और यह बात बिल्कुल जायज है। यह स्पष्ट तौर पे दिख भी रहा था पिछले कई दिनों से, कुछ सालों से, कि दानिश अली सांसद तो बसपा का है लेकिन वो काम कांग्रेस के लिए कर रहा है, काम उन देशद्रोहियों के लिए कर रहा है, उन देशद्रोहियों को एजेंडे पे कर रहा है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जब दानिश अली को रमेश बिधूरी जी ने संसद भवन में चर्चा के दौरान लोकसभा में जब आरती उतारा था, तो यह दानिश अली जो कि अपने उडंडपना के लिए जाना जाता है, अपने बदतमीजी के लिए जाना जाता है, वो दानिश अली विक्टिम कार्ड खेलने लगे। और इसका साथ अगर किसी एक व्यक्ति ने दिया तो वह राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। जितनी जल्दी बसपा का बयान नहीं आया था, उससे जल्दी कांग्रेस पार्टी का बयान आ गया था दानिश अली के लिए। और सिर्फ बयान ही नहीं, राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए उसके घर तक गए थे। समझ जाइए, एक ऐसे बदतमीज सांसद जो अपने बदतमीजी के लिए ही जाना जाता हो, तो सदन में रहकर देश के प्रधानमंत्री को, जिस व्यक्ति को इस देश के बहुसंख्यक समाज ने चुना है, तो उस प्रधानमंत्री को अपशब्द कहता हो। और जब उसको कह दिया तो दानिश अली के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेलने लगा। दानिश अली कितने बदतमीज किस्म के इंसान हैं, यह इनके कुछ कारनामों से स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि यह एक कार्यक्रम में था, जब वहां पे भारत माता की जय का नारा लगा, भारत माता की जय घोष हुआ, यह व्यक्ति बिफर गया, आग बबूला हो गया। इसने कह दिया कि भारत माता के जय के नारे कैसे लगाया। दूसरा, जब महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को बुलाया था पूछताछ के लिए, उस एथिक्स कमेटी का यह हिस्सा था दानिश अली। दानिश अली ने महुआ मोइत्रा के साथ मिलकर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर के लिए बहुत बुरा शब्द कहा था, बहुत बुरा बर्ताव किया था विनोद सोनकर के साथ दानिश अली ने, जिसकी शिकायत विनोद सोनकर जी ने लोकसभा अध्यक्ष से किया था। उन्होंने बयान दिया था कि दानिश अली का जो व्यवहार था वह बिल्कुल अनुचित था। उस दानिश अली को बसपा ने पिछवाड़े पे लात मार के पार्टी से बाहर कर दिया है। दरअसल बीएसपी पूरी तरह से समझ चुका था कि दानिश अली लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दानिश अली पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी का गुणगान कर रहा था और कांग्रेस पार्टी दानिश अली का गुणगान कर रहा था, उससे स्पष्ट हो गया था कि दानिश अली का जो मन है वो बीएसपी से भर चुका है, उब चुका है और यह अब कांग्रेस के शरण में जाना चाहता है, क्योंकि दानिश अली को ऐसा लग रहा है कि बीएसपी का अब वो हैसियत नहीं रह गया राजनीति में जिससे किसी बड़े पद या बड़े फायदे का अपेक्षा किया जा सके। इसलिए ये कांग्रेस और राहुल गांधी का चाटुकारिता करने लगा था, उनका पुछ पकड़कर किसी बड़े फायदे तक पहुंचने का प्रयास करने लगा था, जिसको देखते हुए बीएसपी ने इसको पार्टी से निकाल दिया है। क्योंकि बीएसपी खास करके मायावती जी का जो रुख रहा है 2014 के बाद से, उसमें देखा गया है कि वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और खास करके उन मुद्दों से दूर रहती है जिन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाता है। वो हर बार कहती है हर एक मंचों से कि हम कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से दानिश अली राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भजन गा रहे थे, उनके सेवा भाव में लगे हुए थे,
उनको देखते हुए मायावती जी ने यह कार्रवाई किया है और उनको पार्टी के विचारधारा के खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि खुद दानिश अल्वी चाहते थे। एक तरह से इसमें भी दानिश अल्वी का जीत हुआ है और वह हाथों हाथ कांग्रेस पार्टी में ले लिए जाएंगे। इसमें भी कोई दो मत की बात नहीं है। वो जानबूझकर इस तरीके का कार्य कर रहा था जिससे उसको पार्टी बाहर निकाल दे और वो कांग्रेस पार्टी के शरण में चला जाए। लेकिन ये सब के पीछे एक और बड़ा बात यह है कि क्या यह राहुल गांधी की वजह से हुआ है, क्योंकि अभी अभी ये खैराती इस देश के चमचे चाटुकार जब वर्ल्ड कप इंडिया हार गया, उस हार के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेवार बता रहे थे, उनको पनौती तक कह रहा था। लेकिन अगर सच में इस देश में कोई पनौती है तो वो राहुल गांधी से बड़ा पनौती कोई नहीं है। जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी के साथ खड़े होने का प्रयास किया है उस सबका बंटाधार हो गया, कहीं ना कहीं वो सब बर्बाद हो गया। ताजा उदाहरण 3 व्यक्तियों को देख लीजिए। एक महुआ मोइत्रा राहुल गांधी के वजह से मोदी विरोध में इतने पागल हो गई थी कि वह मोदी को घेरने के लिए अडानी के माध्यम से किसी दर्शन हीरानंदानी को इतना सुविधा देना शुरू कर दिया, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देना शुरू कर दिया कि वह अडानी को कारोबार में नुकसान पहुंचाए, जिससे नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाया जाए। और उसका कारण यह हुआ कि आज महुआ मोइत्रा एक बर्खास्त सांसद है। अडानी विवाद पूरी तरह से राहुल गांधी का विवाद था, राहुल गांधी का मुद्दा था। इस मुद्दा को इस देश में अगर किसी ने सबसे अधिक लिया राहुल गांधी के बाद तो वह महुआ मोइत्रा ही थी। तो राहुल गांधी का मुद्दा लेना महुआ मोइत्रा को भारी पड़ गया। दूसरा उदाहरण, दानिश अल्वी सांसद में जो कुछ भी घटना घटा उसके बाद दानिश अल्वी सीधे राहुल गांधी से जो मिला और उसी समय से जो पार्टी को लगने लगा कि यह अब हमारे विचारधारा और पार्टी लाइन के अनुरूप नहीं है और इसको पार्टी से निकाला जाना चाहिए। तीसरा व्यक्ति ले लीजिए, जिस धीरज साहू के घर से कांग्रेस पार्टी का कैश लोक बरामद हुआ है, जिसमें 300 करोड़ रुपए तक जब्त हो चुका और आगे पैसों की गिनती जारी है। वह धीरज साहू भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था और अब वो धीरज साहू किसी लायक नहीं बचा। कहने का मतलब है कि जिसने इस पनौती का साथ लिया या दिया तो सबका बर्बादी तय है। खुद कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए। जब से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी का हस्तक्षेप हुआ है, कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में राहुल गांधी का हस्तक्षेप हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी की स्थिति देख लीजिए क्या हो गया। आज तक जितने भी मुद्दा कांग्रेस राहुल गांधी ने उठाया, चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ, सारे ही मुद्दों में राहुल गांधी या तो माफी मांगते हैं या फिर वह मुद्दा पीट जाता है, उसका कोई असर नहीं होता है। अब तक 57 चुनाव हार चुका है राहुल गांधी, छोटे बड़े चुनावों को मिलाकर। तो असली में पनौती कौन हुआ भाई? सबसे बड़ा पनौती राहुल गांधी ही है। और इस पनौती का ही कारण है कि चाहे महुआ मोइत्रा हो, दानिश अल्वी हो या धीरज साहू हो, सबके सबकी बर्बादी तय है और ये सबके सब बर्बाद होने पे लगे हुए। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को चाहिए कि कम से कम इस पनौती को दूर करें, अगर उनको भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करना है तो। और कांग्रेस के दरबारियों को भी समझना चाहिए, उन चमचे चाटुकारों को भी समझना चाहिए सच में पनौती कौन है। वह व्यक्ति जिसका गुणगान पूरा दुनिया कर रहा है, बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कर रहा है, या वह व्यक्ति जिनके बातों पे 5 साल का बच्चा भी भरोसा नहीं करता, जिनको 5 साल का बच्चा भी अगर देखता है, देख के उसे पीछे दौड़ता है तो सिर्फ इस उम्मीद में कि वह व्यक्ति मनोरंजन करवाएगा, वह व्यक्ति हंसी दिलवाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।